गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे शुक्राणु तथा अंडाणु की संरचना के बारे में। शुक्राणु जो होता है वो मनुष्य में, ठीक है, पुरुषों में पाया जाता है और इसका जो निर्माण होता है, ठीक है, वो पुरुष में लिंग या शिश्न, ठीक है, के नीचे दो अंडाकार संरचनाएं पाई जाती हैं। उन्हीं के अंदर इसका निर्माण होता है। उन जो अंडाकार संरचनाएं होती हैं उसको हम कहते हैं वृषण। ठीक है, तो शुक्राणु का निर्माण जो होता है किसमें होता है? वृषण में। अब देखिए, जो शुक्राणु है वो है नर युग्मक। क्या है? नर युग्मक। यही जो जब मादा के अंदर जब प्रवेश करता है तो अंडाणु से मिल करके एक नए जीव का निर्माण करता है। इसलिए जो वृषण होता है पुरुषों का वो क्या है? प्राथमिक जनन अंग है। क्या है? प्राथमिक जनन अंग है। इसकी संरचना को देखिए तो शुक्राणु जो होता है उसके क्या होते हैं? तीन भाग होते हैं शुक्राणु। ठीक है, पहला भाग होता है सिर, दूसरा होता है मध्य भाग, तीसरा होता है पूंछ। जो सिर भाग है, सिर भाग में आगे की तरफ एक संरचना होती है जिसे कहते हैं एक्रोसोम। यह क्या करता है? यह अंडाणु, ठीक है, अंडाणु का जो बाहरी परत है इसको भेदने का, इसको तोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, इसमें एक एंजाइम पाया जाता है, इसका नाम है हाइलुरोनिडेज। वही क्या करता है कि जो अंडाणु की जो बाहरी परत है उसको तोड़ देता है। उसके नीचे की तरफ आएंगे तो है हेड या सिर। इसमें क्या होता है? बीच में केंद्रक भरा होता है। इसी के अंदर क्या होता है? डीएनए, जो किसी भी जीव का आनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है, ये हो गया केंद्रक। नीचे की तरफ होता है गर्दन, स्थित होता है। गर्दन में क्या होता है? तारककाय पाए जाते हैं। तारककाय दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रॉक्सिमल, एक होता है डिजिटल। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है कि ये आगे की तरफ होता है, डिजिटल मतलब होता है उसको थोड़ा पीछे या दूर की तरफ होता है। ये क्या करते हैं? ये गुणसूत्रों के विभाजन में सहायता करते हैं। कौन? तारककाय। मध्य भाग की तरफ जब आते हैं तो उसमें क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण है कि मिलता है क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, जो क्या करता है कि ऊर्जा प्रदान करता है। उसी ऊर्जा का उपयोग करके जो शुक्राणु होता है वो गति करते हुए मादा के शरीर में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो मध्य भाग में क्या मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। और नेक वाले भाग में क्या मिलेगा? तारककाय। ठीक है, आगे का जो भाग है एक्रोसोम, वो क्या करता है? वो अंडाणु की बाहरी परत को, ठीक है, नष्ट कर देता है, गला देता है। नीचे की तरफ जब आते हैं तो क्या है? इसका टेल, उसका पूंछ है, जिसकी सहायता से वो स्विम करता है, तैरता है, आगे की तरफ बढ़ता है। और जो टेल होता है वो किससे मिलकर बना होता है? अक्षीय तंतुओं से, मतलब एक्सियल फिलामेंट से। ठीक है, अगर हम आगे देखें, ठीक है, तो अंडाणु है। अंडाणु की अगर बात करते हैं तो अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? ठीक है, अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? इसको ऐसे फोल्ड कर देते हैं। ठीक है, इस तरह। अगर देखें तो अंडाणु कहाँ बनता है? अंडाणु होता है स्त्री के अंडाशय में बनता है। ठीक है, फीमेल में क्या होता है? दो अंडाशय पाए जाते हैं। फीमेल में क्या होता है कि एक प्रक्रिया होती है जो हर मंथ होती है, हर महीने होती है। उसको हम कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, या उसको कहते हैं पीरियड्स वगैरह आते हैं। ठीक है, तो जो हर महीने पीरियड्स आते हैं तो हर महीने क्या होता है? एक अंडाशय से एक अंडाणु निकलता है। क्या करता है? एक अंडाशय से एक अंडाणु निकलता है। अंडाणु को ही कहते हैं मादा युग्मक। इस मादा युग्मक में क्या होता है? इस अंडाणु में क्या होता है? कितने गुणसूत्र होते हैं? 23। और मनुष्यों में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46। ठीक है, तो उसके आधे गुणसूत्र किसमें होते हैं? अंडाणु में। और उतने ही गुणसूत्र कितने किसमें होते हैं? शुक्राणु में। मतलब अंडाणु में भी होते हैं 23 गुणसूत्र और शुक्राणु में भी होते हैं 23 गुणसूत्र। ठीक है, और इस तरह को कहेंगे अगर जिसमें आधा गुणसूत्र उसको बोलते हैं अगुणित। अंडाणु कैसी कोशिका है? अगुणित कोशिका है। ठीक है, अगर संरचना की बात करें, देखिए गोलाकार होता है। बाहर की तरफ जो कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं उसको, या जो परत पाई जाती है उसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। क्या बोलते हैं? कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा के नीचे क्या होता है? जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा। यही जो हमने देखा, ठीक है, शुक्राणु में आगे की तरफ जो एक्रोसोम था वही क्या करता है? इन परतों को गला देता है। क्या करता है? इन परतों को गला देता है। इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो अगर कोई प्रश्न पूछे कि जो, ठीक है, हम पुरुष हैं, ठीक है, या मानव है, मानव में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो कहाँ से मिलता है? मदर से मिलता है। किससे मिलता है बेटा? मदर से मिलता है। हमारी माँ से क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया हमें मिलता है। क्यों? क्योंकि अगर इसमें देखें, ठीक है, शुक्राणु की संरचना में अगर देखें तो यहाँ पे क्या है? कोई माइटोकॉन्ड्रिया मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिल रहा है। और शुक्राणु में क्या होता है? केवल उसका सिर वाला हिस्सा ही क्या करता है? अंडाणु में प्रवेश करता है, बाकी बाहर रह जाता है। बाकी बाहर रहता है। जब ये बाहर रह जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया अंदर जाएगा नहीं, ये बाहर की तरफ रहता है। इसलिए, ठीक है, जो मनुष्यों में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो किससे मिलता है? हमारी मदर से मिलता है, हमारी माँ से मिलता है। ठीक है, बाद में उसके अंदर क्या है? केंद्रक है। इस केंद्रक के अंदर कितने गुणसूत्र हैं? 23।
और जो बीच का ये लिक्विड है ये कोशिका द्रव्य। यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर ये ठीक है, ऐसे अलग अलग संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। ये क्या करते हैं, जब जो है जब कोई भी शुक्राणु, ठीक है, जब कोई भी शुक्राणु क्या करता है, इसमें प्रवेश करता है, ठीक है, अंडाणु के अंदर। जब कोई भी शुक्राणु क्या होता है, अंडाणु के प्रवेश होता है, जैसे ही एक शुक्राणु क्या के अंदर की तरफ प्रवेश किया, तुरंत ये जो कार्टिकल कणिकाएं हैं क्या करती हैं, इस जो झिल्ली है, इस परत को क्या करती हैं, इस परत को अभेद्य को बना देते हैं, या इतनी सुरक्षा प्रदान कर देते हैं कि कोई दूसरा शुक्राणु आकर अंदर प्रवेश ना कर पाए, कोई दूसरा शुक्राणु आकर अंदर की तरफ प्रवेश ना कर पाए, ठीक है। तो जब जैसे ही एक शुक्राणु अंदर प्रवेश किया अंडाणु के, तो कार्टिकल जो कणिकाएं हैं वो आगे की तरफ आकर के इस परत को क्या बना लेती हैं, इस परत को कहते हैं कि अपारगम बना देती है, मतलब कोई भी चीज या दूसरा कोई शुक्राणु अंदर की तरफ प्रवेश नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये खासियत है इनकी, ठीक है। तो यही याद रखना है कि कोरोना रेडिएटा होता है, उसके अंदर जो मतलब इसके अंदर की तरफ होता है जोनो पोलिशुडा, और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है हमें मिलता है फीमेल से, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।